अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा यूरेनियम का टुकड़ा लाखों घरों को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? और सबसे शॉकिंग बात, इस प्रोसेस में फ्यूल जलता भी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? क्या न्यूक्लियर पावर डेंजरस है? और चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे एक्सीडेंट्स कैसे हुए? आज के इस वीडियो में हम सिंपल एनिमेशन के साथ समझेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस, फ्रॉम एटम टू हीट टू स्टीम टू टरबाइन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और कुछ एटम्स जैसे यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अगर इस न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन हिट करे तो न्यूक्लियस दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब फिजन होता है तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें रिलीज होती हैं: बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, और न्यूट्रॉन्स, और रेडिएशन। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स दूसरे एटम्स को हिट करते हैं और फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। पार्ट टू, न्यूक्लियर रिएक्टर, प्लांट का हार्ट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। यहीं पर फिजन रिएक्शन होती है। रिएक्टर के अंदर होती हैं फ्यूल रॉड्स जो यूजुअली यूरेनियम पेलेट से बनी होती हैं। जब यूरेनियम एटम स्प्लिट होते हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, लेकिन अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। इसलिए रिएक्टर में यूज होते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। सिंपल वर्ड्स में, फ्यूल रॉड्स रिएक्शन क्रिएट करते हैं, कंट्रोल रॉड्स रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। पार्ट थ्री, हीट से स्टीम कैसे बनती है। अब रिएक्टर में जनरेट हुई हीट का यूज करके पानी को गर्म किया जाता है। ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स में हाई प्रेशर वाटर लूप यूज होता है। रिएक्टर हीट वाटर को सुपर हॉट बना देती है। फिर ये हीट एक हीट एक्सचेंजर या स्टीम जनरेटर में ट्रांसफर होती है। यहाँ दूसरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टीम ही एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली है। पार्ट फोर, टरबाइन और जनरेटर। हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन ब्लेड्स को घुमा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा विंड मिल को घुमा देती है। टरबाइन एक जनरेटर से कनेक्टेड होती है। जनरेटर के अंदर रोटर स्पिन करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से होते हुए पावर ग्रिड तक पहुंच जाती है। और फिर आपके घर का फैन, टीवी और चार्जर सब इसी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। पार्ट फाइव, कूलिंग टावर का रोल। आपने न्यूक्लियर प्लांट्स के पास बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे। इन्हें कहते हैं कूलिंग टावर्स। इंपॉर्टेंट बात, इन टावर से जो व्हाइट स्मोक दिखता है वो एक्चुअली वाटर वेपर होता है, रेडियो एक्टिव स्मोक नहीं। कूलिंग टावर का काम होता है गर्म पानी को ठंडा करना, ताकि सिस्टम कंटिन्यूअसली काम करता रहे। पार्ट 6, न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस। न्यूक्लियर पावर के कुछ बड़े एडवांटेजेस हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी आउटपुट। थोड़ा सा यूरेनियम कोल के कंपैरिजन में लाखों गुना ज्यादा एनर्जी दे सकता है। लो कार्बन एमिशंस। कोल प्लांट्स के ऑपोजिट न्यूक्लियर प्लांट्स CO2 ऑलमोस्ट प्रोड्यूस नहीं करते। रिलायबल पावर। सोलर और विंड की तरह ये वेदर पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियर पावर के साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो रिएक्टर ओवरहीट हो सकता है। इसी वजह से हिस्ट्री में कुछ एक्सीडेंट्स हुए, जैसे चेर्नोबिल और फुकुशिमा। लेकिन मॉडर्न न्यूक्लियर प्लांट्स में मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स, बैकअप कूलिंग, कंटेनमेंट बिल्डिंग्स, ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या है? एटम स्प्लिट होता है, हीट जनरेट होती है, हीट से स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइन घूमती है, और टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। सिंपल फिजिक्स, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्नोलॉजी। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूं इनसाइड अ न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूल रॉड्स और चेन रिएक्शन डिटेल में, तो कमेंट में लिखो न्यूक्लियर। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।